जय हिंद दोस्तों। जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन अगस्त 2025 में हुए रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, जो अगस्त के महीने में होने वाले 12th लेवल एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी एसएससी बैंक पुलिस इन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि 2025 में किस लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं। आज अपन 11 जून 2025 में हुआ थर्ड शिफ्ट वाला पेपर सॉल्व करेंगे। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़ा गया है? तो फर्स्ट का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, यानी सहकारी समितियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप भी साथ में क्वेश्चन पढ़ते चलिए और मुँह से बोलते चलिए, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से जल्दी याद हो जाएंगे। 2, एशियाई U18 एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में लड़कों की शॉट पुट स्पर्धा में निश्चय की उपलब्धि क्या थी? दूसरे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, यानी 19.59 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 3, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेश यूटी द्वारा प्राप्त सांख्यिकी स्कोर की रेंज क्या है? तो तीसरे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, यानी 65 से 77। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की महान पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख नदी नहीं है? तो चौथे का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी यमुना नदी नहीं है। नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी ये तीनों नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2025 में विक्रम 3201 और 3201 का विकास किस पहल से संबंधित है? तो पांचवें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी मेक इन इंडिया अभियान के तहत है। क्वेश्चन 6, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए एक नए विभाग का क्या नाम था? तो छठवें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी दीन एक कोही नाम था उसका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? तो सातवें का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी मोहन सिंह थे। अगर आपको जिसका भी आंसर आ रहा है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो आपको जल्दी क्वेश्चन और याद हो जाएंगे। क्वेश्चन 8, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगा? तो 8 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, यानी चार्टर एक्ट 1853 के तहत। ये रहा 19 क्वेश्चन, 1991-92 और 2011-12 के बीच सुधारोत्तर अवधि के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली सहित उद्योगों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो 9वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, यानी 6.7% थी। क्वेश्चन 10, दिसंबर 2024 में किस औद्योगिक कंपनी को कार्य करने के लिए बेहतरीन जगह के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो 10वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकते हैं? इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 11वें का राइट आंसर है ऑप्शन 3, यानी अनुच्छेद 226 के तहत। 12, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 12वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। पहला है, WTO समझौते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तुओं के साथ सेवाओं में व्यापार को भी कवर करते हैं। दूसरा है, इसके उद्देश्य ट्रैफिक के साथ साथ नॉन ट्रैफिक बाधाओं को दूर करना और सभी सदस्यों को देश अधिक बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। तीसरा है, भारत ने आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाकर और टैरिफ दरों को कम करके WTO में दिए गए व्यापार के उदारीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखना है। देख लीजिए आप रेलवे में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप भी साथ में क्वेश्चन बोलते चलिए और साथ में ही पढ़ते चलिए, जिससे आपको एक ही बार में क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्वेश्चन 13 है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के महासागर नदी वायुमंडल एवं भूमि विज्ञान केंद्र CORAL ने अपनी शोध में पाया कि सतही
ओजोन प्रदूषण भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है। तो 13 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी IIT खड़गपुर है। क्वेश्चन 14 यूनेस्को द्वारा आयोजित NGO ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या रखा था? तो 14 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी कार्यवाही के लिए क्षमता निर्माण करना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 2024 में शुरू की गई NPS वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बचत सह पेंशन योजना की पेशकश करना। क्वेश्चन 16 है आपका किस कारण से 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी? तो 16 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों में वस्त्र की मांग में वृद्धि के कारण। अगर आपको क्वेश्चन लेवल अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन 17 है बुकर 2024 के लिए लघु सूचित रेंचल कुशनर के उपन्यास का नाम क्या है? तो 17 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी क्रिएशन लेक है। क्वेश्चन 18 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस में टास्क बार के मुख्य उद्देश्य को संदर्भित करता है? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी यह ओपन और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम तक एक्सेस प्रदान करता है। क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है? तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कालबेलियस नृत्य डांस। क्वेश्चन नंबर 20 जनवरी 2025 में भारत द्वारा भाग लिए गए अभ्यास ले पेरियोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए? तो 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी केवल पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा। पहला है भारतीय नौसेना ने INS मुंबई एक निर्देशित मिसाइल विध्वंस के साथ अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लिया था। तीसरा है भारत की भागीदारी इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सागर विजन के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 21 भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो 21 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। क्वेश्चन 22 ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल हस्तक्षेप में से एक क्या है? तो 22 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी बिना संपर्क वाले गांवों को सड़क संपर्क प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजाओं को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं? तो 23 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी अनुच्छेद 51D के तहत। क्वेश्चन 24 कौन सी प्रमुख खोज जठर अत्यम्लता के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होती है? तो 24 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है। क्वेश्चन 25 उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वन्यवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशुचारण के लिए जानी जाती है? तो 25 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी वन गुज्जर। क्वेश्चन 26 कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99 संविधान संशोधन NGAC को रद्द करने से संबंधित है? 26 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015। ये रहा क्वेश्चन 27 अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के जवाब में अपनी मौद्रिक नीति के रुख को समायोजित किया है। RBI द्वारा अपनाया गया नया रुख क्या था? तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 यानी अनुकूलन था। क्वेश्चन 28 घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है।
क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम और रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 29 का आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी रैम सक्रिय प्रोग्राम के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, जबकि रोम फॉर्मवेयर को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। ये रहा आपका क्वेश्चन 30, प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वार वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी आरबीसी संविदा और प्रत्येक कुछ दिनों में अवशेष विमोचन होती। देख लीजिए आपने साइंस की भाषा को कैसे घुमा दिया गया है। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के स्थायी विराम की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो 31 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी मानसून में रुकावट के कारण। क्वेश्चन 32 है, MS एक्सेल 365 में किस वर्कबुक को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कीबोर्ड का उपयोग करते हैं? तो 32 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी Ctrl+S को दबाकर। क्वेश्चन 33, ग्लोबल इंटरफेरेंस मॉनिटर GEM 2025 के अनुसार किस देश में कुल प्रारंभिक चरण उद्यमशीलता गतिविधि TEA द्वारा सबसे अधिक है? तो 33 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी संयुक्त अरब अमीरात में। ये रहा क्वेश्चन 24, पुस्तक छोक्छो ऑन टू इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी अभिजीत बनर्जी। ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसे याद कर लीजिए, ये आपके पेपर में जरूर आ सकती है। क्वेश्चन 35, माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा 1849 में प्रकाशित उस काव्य संग्रह का शीर्षक क्या है इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित की गई है? तो 25 का राइट आंसर है 35 का आपका ऑप्शन 4 द कैप्टिव लेडी। क्वेश्चन नंबर 36, MS वर्ड 365 में कौन सा फीचर है उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बुलेट स्टाइल या प्रतीकों का चयन करके और उनके आकार और रंग को संशोधित करके बुलेटेड सूचकांकों की उपस्थिति को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है? तो 36 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी बुलेट लाइब्रेरी। आप सारा कंप्यूटर पढ़ लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा। देख लीजिए कंप्यूटर के, इसमें 8 से 10 तो कंप्यूटर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारकों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक अधीक्षक यानी सहायना ए मंडी की नियुक्ति की है? तो 37 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी अलाउद्दीन खिलजी ने की है। क्वेश्चन नंबर 38, जब आप विंडो पर कोई फाइल डिलीट करके और इसे रिसाइकिल बनाने बिन में रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी फाइल को राइट क्लिक करके और स्टोर विकल्प का चयन करके स्टोर किया जा सकता है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा विरासत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर है आपका 39 का ऑप्शन ए यानी टीपू मीन ने किया था। तो आज की हमारे इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाकर सारे PVS की क्वेश्चन पढ़ सकती हैं। और आगे और क्वेश्चन चाहिए तो बस आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो मिलते रहे। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। बस आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।